ज़रा सोचिए, अगर आपको फ्यूचर की एक झलक मिल जाए, वो भी एक ऐसे वक्त की जहां सब कुछ थमा हुआ हो, सिर्फ खौफ, खामोशी और एक लाल आसमान। ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि ये एक रियल लाइफ मिस्ट्री है। एक जापानीज आर्टिस्ट रियो तात्सुकी, जिसने अपने सपनों में वो सब देखा जो बाद में सच हो गया। सुनामी, अर्थक्वेक्स, डेथ्स और अब एक और सपना, जुलाई 2025 का। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात, ये प्रिडिक्शंस और ड्रीम्स किसी इमेजिनेशन का खेल नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंटेड है एक मांगा डायरी में, जो है द फ्यूचर आई सॉ। टोक्यो की रियो तात्सुके एक इलस्ट्रेटर, न कि कोई साइकिक या साइंटिस्ट, बल्कि सिर्फ एक आर्टिस्ट जिसे अजीबोगरीब सपने आते थे। 1980 के एंड से उन्होंने अपना हर एक सपने को लिखना शुरू कर दिया, डेट, लोकेशन, फीलिंग, सब कुछ। अब रियो तात्सुकी के कुछ सबसे नोटेबल प्रेडिक्शंस जो लोगों के हिसाब से सच हो चुके हैं। फ्रेडी मर्क्यूरी की डेथ। तात्सुकी ने 24 नवंबर 1976 को एक ड्रीम देखा, जिसमें उन्होंने फ्रेडी मर्क्यूरी को देखा एक डार्क ऑरा के साथ। फ्रेडी मर्क्यूरी की डेथ 24 नवंबर 1991 को हुई। एग्जैक्टली इस सपने के 15 साल बाद ये उनका पहला डॉक्यूमेंटेड प्रोफेटिक ड्रीम माना जाता है। इसके बाद है 1995 का कोब अर्थक्वेक। 2 जनवरी 1995 को उन्होंने ड्रीम में देखा कि कोब रीजन में एक मेजर डिजास्टर होने वाला है। 17 जनवरी 1995 को सिर्फ 15 दिन बाद ही 7.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, जिसमें 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब 40,000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। ये जापान के मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे डिवास्टेटिंग अर्बन अर्थक्वेक था। तोहोकू अर्थक्वेक एंड सुनामी। 1996 में तात्सुकी ने ड्रीम में देखा कि मार्च 2011 में एक मैसिव डिजास्टर होगा, और ठीक 11 मार्च 2011 को 9.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, जिससे सुनामी और फुकुशिमा न्यूक्लियर मेल्टडाउन हुआ। उन्होंने 1999 में अपने मांगा के कवर पर लिखा था द ग्रेट डिजास्टर ऑफ मार्च 2011, और जो कि बाद में जाकर सच हो गया था। प्रिंसेस डायना की डेथ। तात्सुकी की डायरी में लिखा था डायना डाइड ऑन 31 अगस्त 1992, और ठीक इसी तारीख को 31 अगस्त 1997 को प्रिंसेस डायना की एग्जैक्टली 5 साल बाद डेथ हो जाती है। और लोग मानते हैं कि ये एक सबकॉन्शियस प्रीमोनिशन था। ये प्रेडिक्शंस तात्सुकी के ड्रीम डायरी और मांगा द फ्यूचर आई सॉ में डॉक्यूमेंटेड है। उनका पैटर्न भी इंटरेस्टिंग है। 15 दिन या 15 साल के अंदर सपना सच होता है। और अब कुछ और प्रेडिक्शंस जो कि सच होना बाकी है, जिसमें से है माउंट फूजी इरप्शन, योकोहामा सुनामी और जुलाई 2025 का मेगा सुनामी, जो अब सबसे ज्यादा अटेंशन में है। 1999 में रियो तात्सुकी ने अपने सपनों का एक कलेक्शन पब्लिश किया था, द फ्यूचर आई सॉ। साल 2001 के बाद रियो सडनली लोगों की नजरों से गायब हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि रियो ने जानबूझकर अपने आप को मीडिया से अलग कर लिया, शायद इसलिए क्योंकि उनकी 2025 वाली प्रेडिक्शन वायरल हो गई और वो अनवांटेड अटेंशन से बचना चाहती थी। एक और थ्योरी यह है कि वो किसी स्पिरिचुअल या मेडिटेटिव रिट्रीट में चली गई है, जैसा कि उन्होंने पहले भी इंडिया ट्रिप के दौरान किया था। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये कहना है कि उनकी प्रेडिक्शंस ने पैनिक क्रिएट किया, इसलिए उन्हें साइलेंस कर दिया गया, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। उनका लास्ट डॉक्यूमेंटेड इंटरव्यू 2022 का है, जहां उन्होंने कहा था इट्स इम्पोर्टेंट नॉट टू बी अननेसेसरली इन्फ्लुएंस्ड एंड टू लिसन टू द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स। उसके बाद से उन्होंने कोई पब्लिक कमेंट नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं वो खुद चली गई क्योंकि उनका आखिरी सपना सबसे भयानक था। अब जुलाई 2025 के सपने के बारे में तात्सुकी ने लिखा कि सपना 5 जुलाई 2025 सुबह 4:18 AM का था। जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र के नीचे एक मैसिव एक्सप्लोजन या वॉल्केनिक इरप्शन होता है। ओशन का पानी उबल रहा होता है और जायंट बबल सरफेस पर दिखाई देते हैं, जैसा कुछ जियोथर्मल या टेक्टोनिक रप्चर हो रहा हो। तात्सुकी के सपने में 2025 की सुनामी 2011 के सुनामी से 3 गुना बड़ी होती है। ये सुनामी जापान, ताइवान, नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड्स और इंडोनेशिया तक इम्पैक्ट करती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सपना एक लिटरल डिजास्टर का वार्निंग है, वहीं कुछ लोग इसे एक सिंबॉलिक रीसेट
ये टाइमलाइन रप्चर का सिग्नल मानते हैं, जैसे दुनिया एक नए फेज में एंटर करने वाली हो। अब इस ड्रीम और प्रेडिक्शन को लेकर कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी है, जो कि मे बी सच भी हो सकती है और नहीं भी। सबसे पहले थ्योरी है कि रियो तात्सुकी का ब्रेन एक क्वांटम एंटेंगल्ड कॉन्शियसनेस का पार्ट है। रियो तात्सुकी की प्रोफेटिक ड्रीम्स एक सबकॉन्शियस टाइमलाइन लीक था, जहां जुलाई 2025 का डिजास्टर ऑलरेडी हो चुका है और उनका दिमाग उस अल्टरनेट रियलिटी से सिग्नल रिसीव कर रहा था और वही उन्हें अपने सपने में दिखाई दे रहा था। तात्सुकी ने अपने मांगा द फ्यूचर आई सॉ में पहले से 2011 की सुनामी, प्रिंसेस डायना की डेथ और कई सारे सुनामी और डिजास्टर्स के इवेंट्स प्रिडिक्ट किए थे। अब ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप या तो टाइम ट्रेवलर हो और आपने टाइम ट्रेवल करके ये सब देखा हो, या फिर आपने किसी अल्टरनेट यूनिवर्स जो कि अपने समय से 20-25 साल आगे चल रहा है उसकी झलक देखी हो। रियो की बुक में रियो ने लिखा है द रियल कैटास्ट्रोफी विल कम इन जुलाई 2025 और रियो ने एग्जैक्ट डेट और टाइम भी मेंशन किया है, जो कि है 5 जुलाई 2025, समय सुबह 4:18, जो किसी भी ड्रीम के लिए अनयूजुअल प्रिसीजन है। लेकिन न्यूज़ के वायरल होने के बाद जापान पर इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे कि जापान के कोस्टल एरियाज में टूरिज्म बुकिंग्स भी काफ़ी हद तक गिर चुकी है, स्पेशली फ्रॉम हांगकांग, ताइवान और चाइना। सेकेंड थ्योरी है जियो वेपन थ्योरी, यानी कि आर्टिफिशियल अर्थक्वेक ट्रिगर थ्योरी। 5 जुलाई 2025 को एक सीक्रेट जियो इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट एक्टिवेट होगा, जैसे हार्प डीप सी रेजोनेंस डिवाइस या CRN लेवल पार्टिकल मैनिपुलेशन, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में एक मेगा डिजास्टर ट्रिगर करेगा। तात्सुकी के ड्रीम में जापान फिलीपींस के बीच ओशन फ्लोर फटने की बात भी कही गई है। ये रीजन ऑलरेडी एक हाई सेस्मिक रिस्क जोन है, जिसकी लोकेशन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, जो दुनिया का सबसे एक्टिव टेक्टोनिक जोन है। कुछ थ्योरिस्ट प्रोजेक्ट अकाई सोरा का जिक्र करते हैं, जो सपोजिटली एक जियो ऑसिलर अरे है। ये टेक्नोलॉजी ओरिजिनली जियोथर्मल एनर्जी टैप करने के लिए डिज़ाइन की गई थी, यानी अर्थ के अंदर की हीट सोर्स से क्लीन एनर्जी जनरेट करना। लेकिन कुछ थ्योरिस्ट का मानना है कि अगर ये सिस्टम गलत फ्रीक्वेंसी या एक्सेसिव रेजोनेंस से ऑपरेट करता है तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स के बैलेंस को डिस्टेबलाइज कर सकता है। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट हार्वेस्टिंग हीट, इट माइट एक्सीडेंटली क्रिएट वाइब्रेशनल वेव्स जो फॉल्ट लाइंस को स्ट्रेस कर देता है, जिससे अर्थक्वेक या अंडरसी रप्चर्स ट्रिगर हो सकते हैं। जिसके मुताबिक अगर मल्टीपल जियोथर्मल नोड्स एक साथ एक्टिवेट हो जाएं, स्पेशली इन हाई रिस्क सेस्मिक जोन्स लाइक जापान फिलीपींस ट्रेंड्स, तो वो एक कसाडे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। 5 जुलाई 2022 को CRN ने अपने लार्ज हार्ड ऑन कोलाइडर LHC का रन 3 ऑफिशियली स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने 13.6 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक की रिकॉर्ड ब्रेकिंग एनर्जी पे प्रोटॉन कोलाइजन्स कंडक्ट किए। अब जो CRN का LHC रन 3 है, इसकी जो टाइमलाइन है वो 5 जुलाई 2022 से शुरू हुई थी, जो कि 5 जुलाई 2025 तक चलेगी, यानी कि इसका रन टाइम लगभग 4 साल तक का है, जिसका गोल है हिग्स बोसॉन के नए डीके चैनल्स, डार्क मैटर कैंडिडेट्स और लेप्टॉन फ्लेवर एसिमेट्री जैसे रेयर फिनोमेनन को एक्सप्लोर करना। अब ये वही मोमेंट था जिसे कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट डिमेंशनल व्हील थिनिंग के नाम से भी रेफर करते हैं, जहां हाई एनर्जी कॉलिजन से स्पेस टाइम फैब्रिक टेम्परेरीली अनस्टेबल हो सकता है। और जब ये CRN का एक्सपेरिमेंट तात्सुका के जुलाई 2025 की प्रोफेसी के साथ अलाइन होता है, तो इमेजिनेशन और स्पेकुलेशंस दोनों ही वाइल्ड हो जाती हैं। रियो तात्सुकी अब पब्लिकली नहीं दिखाई देती, लेकिन लोग अब भी उनके जुलाई 2025 के सपने को लेकर कंफ्यूज्ड और डर में हैं। अगर रियो की पहले की सब फ्यूचर विजन सच हो गई, तो क्या जुलाई 2025 भी सच होने वाला है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।